नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई अद्भुत कथा। कभी न कभी हर इंसान के मन में यह सवाल अवश्य उठता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जीवन में जब हम कठिनाइयों, अपमान, हानि या पीड़ा से गुजरते हैं तो मन अनायास ही ईश्वर से शिकायत करने लगता है। लोग कहते हैं कर्म करो और फल की चिंता मत करो, पर जब फल कड़वा लगता है तब यह कहावत खोखली प्रतीत होती है। किसी का व्यवसाय अचानक डूब जाता है, कोई अपना प्रियजन खो देता है, किसी पर झूठा आरोप लग जाता है, तो कोई कह उठता है, हे भगवान, मैं तो सच्चा, ईमानदार और धर्मपरायण हूँ, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों। ऐसा ही प्रश्न महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन के मन में भी उठा था, और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक गूढ़, अद्भुत और सत्य से परिपूर्ण कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसमें हर मनुष्य के प्रश्नों का उत्तर छिपा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन का मन संशय से भरा हुआ था। धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, न्याय, अन्याय के प्रश्न उसके मन को गूढ़ रहे थे। एक दिन रथ पर बैठे बैठे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, संसार में देखा जाता है कि जो लोग सच्चे, ईमानदार और धर्म का पालन करने वाले होते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे अधिक कष्ट आते हैं, और जो अधर्मी, स्वार्थी और झूठे होते हैं, वे सुखी दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्या ईश्वर न्याय नहीं करता? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे सत्य का अथाह सागर शांत पड़ा हो। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर युग के हर मनुष्य का है। इसका उत्तर शब्दों में नहीं, एक कहानी के माध्यम से समझना अधिक सरल होगा। अर्जुन गंभीर हुआ, रथ का पहिया थम गया, हवा स्थिर हो गई, और भगवान ने कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, सुधीर और माधव। सुधीर एक अत्यंत सज्जन, धर्मपरायण और ईमानदार व्यक्ति था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, भगवान का पूजन करता और अपने दिन का आरंभ सत्कर्मों से करता। कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलता, झूठ नहीं कहता, और दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता। वह अपने छोटे से व्यापार से जो कुछ कमाता, उसका एक अंश मंदिर और गरीबों की सेवा में लगाता। उसे नगर में सब संत सम्मान व्यक्ति मानते थे। वहीं दूसरी ओर माधव था, बिल्कुल विपरीत स्वभाव का। वह लालची, धूर्त और छल कपट से भरा हुआ था। वह झूठ बोलकर दूसरों को ठगता, चोरी करता और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। लोग उससे डरते थे, पर कोई उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वह चालाक और प्रभावशाली था। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हुई। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी और मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं थी। माधव को यह अवसर सही लगा। वह धीरे धीरे मंदिर में पहुंचा। चारों ओर शांति थी, न पुजारी न भक्त। उसने मौका देखकर दान पात्र में रखे सारे पैसे चुरा लिए, फिर धीरे से पीछे के दरवाजे से निकलने लगा। उसी समय बारिश थमते ही सुधीर भी मंदिर दर्शन के लिए आया। जैसे ही वह अंदर गया, पुजारी ने देखा कि दान पात्र खाली है। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अभी अभी यही व्यक्ति भीतर आया है। सभी ने सुधीर को पकड़ लिया और आरोप लगाने लगे कि इसी ने चोरी की है। सुधीर स्तब्ध था। वह बार बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया हूँ। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। लोगों ने उसे धक्का दिया, अपमानित किया, और पुजारी ने भी उसे मंदिर से निकाल दिया। उसके आंसू बारिश की बूंदे में मिल गए। दिल टूट चुका था। वह जब बाहर निकला तभी एक गाड़ी ने तेजी से टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। लोगों ने देखा, देखो भगवान का न्याय, जिसने चोरी की उसे सजा मिल गई। कोई यह नहीं जानता था कि वह निर्दोष है। घर पहुंचा तो शरीर घायल था और मन उससे भी ज्यादा। वह रात भर भगवान की मूर्तियों के सामने बैठा रोता रहा। हे प्रभु, मैंने तो सदैव सत्य, प्रेम, सेवा का मार्ग अपनाया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों।
मैं तो आपके नाम पर जिया और आज आपने ही मेरा अपमान सह लिया। उसने गुस्से में भगवान की मूर्तियां दीवार से उतारी और कहा, अब नहीं चाहिए ऐसी भक्ति, न ही ऐसा भगवान जो सच्चे को सजा दे। धीरे धीरे उसका मन भी कठोर होता गया। वह पूजा करना छोड़ बैठा। उसके भीतर शक्ति की जगह प्रश्नों ने ले ली। उसी समय माधव भागते हुए नगर के बाहर पहुंचा। रास्ते में उसे एक थैली मिली, सोने और नोटों से भरी हुई। वह उछल पड़ा। वाह, आज तो भगवान ने मुझ पर मेहर कर दी। पहले मंदिर का धन मिला और अब यह खजाना। वह आनंद में झूम उठा, शराब पी और रात भर जश्न मनाता रहा। उसे लगा ईश्वर भी मेरा साथ दे रहा है। साल बीतते गए। सुधीर ने धीरे धीरे अपनी चोट से उबरकर सामान्य जीवन जीना शुरू किया, पर उसके भीतर का विश्वास मर चुका था। वही माधव की संपत्ति बढ़ती चली गई। लोग कहते, देखो, जिसने मंदिर से चोरी की वह आज अमीर बन गया। और वे फुसफुसाते, शायद भगवान भी अब अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करते। पर सत्य तो अभी बाकी था। कई वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज के दरबार में पहुंचे। सुधीर के चेहरे पर उलझन थी, माधव के चेहरे पर घमंड। सुधीर बोला, हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ, जब मैं पृथ्वी पर था तब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे अपमान, दुर्घटना और कष्ट ही क्यों मिले? और यह अधर्मी जिसने चोरी की, दूसरों को सताया, उसे जीवन भर सुख, धन और ऐश्वर्य क्यों मिला? यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे सुधीर, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय नहीं था, बल्कि तुम्हारे ही पिछले कर्मों का न्याय था। सुधीर चकित हुआ। यमराज आगे बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ वह दुर्घटना हुई वही तुम्हारी मृत्यु का दिन था। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उस दिन तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाना था, परंतु तुम्हारे सत्कर्मों, भक्ति और दान की शक्ति से वह मृत्यु एक छोटी सी चोट बन गई। तुम जीवित रहे क्योंकि तुम्हारे पुण्य ने मृत्यु को पराजित कर दिया। सुधीर की आंखें भर आई। फिर यमराज ने माधव की ओर देखा और इस अधर्मी व्यक्ति को उसके जन्म कुंडली में राज प्रयोग पर्याप्त होना था, परंतु इसके पापों, छल कपट और अधर्म के कारण वह राजयोग नष्ट हो गया। उसके जीवन का सारा भाग्य एक छोटी सी धन की पोटली में सीमित होकर रह गया। माधव सिर झुका चुका था। सुधीर के आंसू अब कृतज्ञता में बदल चुके थे। कहानी समाप्त हुई। अर्जुन निशब्द था। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, पार्थ, मनुष्य केवल दृश्य देखता है, पर ईश्वर अदृश्य तत्वों को देखता है। जब तुम यह कहते हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, तो तुम केवल उस पल को देख रहे हो, जबकि भगवान संपूर्ण समय को देखता है, तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य। ईश्वर न्याय करता है, पर उसका न्याय तत्काल नहीं दिखता। कभी वह दुख के रूप में सुरक्षा देता है, कभी हानि के रूप में वरदान। पर जो सच्चे मन से धर्म का पालन करता है, उसका कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब उसके मन से भ्रम मिट चुका था। वह समझ चुका था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि बुरे के योग को अच्छे कर्म कम कर देते हैं। प्रिय पाठ को, जीवन में कभी कठिनाई आए, जब लगे कि क्यों मेरे साथ, तो यह कथा याद रखना, संभव है कि भगवान तुम्हारे साथ बुरा नहीं बल्कि और भी बुरा होने से बचा रहे हों। हर परीक्षा के पीछे एक करुणा छिपी होती है। हर कष्ट में ईश्वर का संरक्षण होता है। कभी हारो मत, कभी टूटो मत, क्योंकि सच्चे इंसान की राह कठिन अवश्य होती है, पर अंत में वही विजय होता है। ईश्वर हमें हमारी इच्छा नहीं, हमारी आवश्यकता अनुसार देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।